चलिए अब रुख करते हैं प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर का। प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आदिवासी क्षेत्रों में अब कांग्रेस जो है वो आदिवासी वोट बैंक को साधने की, अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। कल से 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन है। वागड़ में कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है। वागड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आदिवासी वोट को अपने पाले में लाने के लिए अब बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल होंगे। बागड़ में ये कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है। संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे की मंशा आदिवासी क्षेत्र है और यहां पर आदिवासी वोट को अपने पाले में वापस लाना है। जो हमारे संगठन बना है, जो हमारा ब्लॉक, जिला, उसके बाद में मंडल की कार्यकारिणी और बीएलए और नगर कांग्रेस कमेटियां बन रही हैं। अब हम वार्ड कांग्रेस कमेटियां और उसके बाद में जो बीएलए जो हम बना रहे हैं, उन बीएलए का प्रशिक्षण शिविर हम लोग लगाएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो जल्दी ही हम लोग, जो ही हमारे बीएलए 10-5 दिन में पूरे हो जाएंगे, फिर एक कार्यक्रम तय करके आएंगे और 2 दिन तक इस संभाग के अंदर बीएलए का प्रशिक्षण शिविर हम लोग लगाएंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे राजस्थान के अंदर लगातार जो है बूथ, मंडल और ब्लॉक को मजबूत करने का काम कर रही है और ये पूरा जो इलाका है, इस इलाके के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, इसके लिए अभी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी रंधावा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा साहब और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि है उसके अंदर शामिल होंगे। कांग्रेस की रीति नीति हमेशा से गरीब के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के उत्थान के लिए रही है। निखिलेश और विपिन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन सोलंकी उदयपुर से हैं, निखिलेश धोनी बांसवाड़ा से हैं। विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। उदयपुर संभाग जो है वो कांग्रेस के लिए, चाहे 2018 के चुनाव की बात हो, चाहे 2023 के चुनाव की बात हो, अच्छा नहीं रहा है। यहां से जो वोट बैंक है, इनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं रही है और वोट बैंक जो है इनके हाथ से खिसका है। अब जो आदिवासी वोट बैंक है उसको फिर से कांग्रेस कोशिश में है कि अपने पाले में लाया जाए। क्या कुछ तैयारियां हैं ग्राउंड पर और कौन कौन नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उदयपुर जो संभाग है, इसमें मुख्य उदयपुर, कलुम्बर और राजसमंद और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले को लेकर पूरी तरह से भाजपा ने अपना कब्जा किया हुआ है। पहले जहां 3 दशक 4 दशक पहले की बात करें तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वोट बैंक धीरे धीरे खिसकने के बाद में पूरी तरह से भाजपा ने अपनी जड़ जमा ली है। उदयपुर में पिछले 4 बार से भाजपा के रहे, कलुम्बर से लगातार 2 बार से भाजपा के विधायक है। तो इन स्थितियों को देखते हुए आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा चुनौती पहले बनती थी, लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी चुनौती बनी है, तो इन चुनौतियों के रूप में पार्टी को ऊपर ले जाना, वोट बैंक को साधने के लिए पूरी तरह से ये तैयारियां जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, सम्मेलन में भी पूरी तरह से मंडल स्तर से लेकर पूरी तरह से जिले स्तर तक पूरी कमेटियां बनाई जाएगी, कमेटियां बनाने के लिए, और इसके साथ ही कार्यकर्ता को भी लगातार जोड़ने का प्रयास इस क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी को लेकर टीकाराम जूली डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, रंधावा जो प्रभारी, तीनों पहुंच चुके हैं और डूंगरपुर में जो सम्मेलन है उसके बाद में आज शाम को ही उदयपुर में भी इसी प्रकार का कार्यकर्ता का सम्मेलन किया जाएगा, जिससे पूरे संभाग से, अलग अलग जिलों से सभी कार्यकर्ता और जो मुख्य पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों को यह बुलाया जाएगा। जिस तरह से डोटासरा और टीकाराम जूली ने डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बताया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ को इन्होंने अपना पूरी तरह से मुद्दा बनाया था, इसी तरह से इस बार भी संविधान बचाओ में नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर काफी कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर निशाना भी साधा उन्होंने कि इस तरह से चुनाव ना करवाना नगर निकाय और पंचायती राज के पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि लंबी समय से प्रशासक को ही नियुक्त किया गया है और मोनोपोली पूरी तरह से सरकार चला रही है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ठीक है
विपिन, ठीक है। निखिलेश, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जिस तरह से विपिन सोलंकी बता रहे हैं कि भाजपा ने जो वोट बैंक कांग्रेस का था उसको अपनी तरफ खिसका लिया था, लेकिन आखिरी कील जो है वो बीएपी और बीटीपी जैसी पार्टियों ने भी ठोक दी थी। और जो चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात हो या 3-4 जो विधानसभा की सीटें कांग्रेस से छिटक गई थी, और जो आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र है, यहां पर आदिवासी वोट बैंक या तो छोटी पार्टियों के पास चला गया या फिर भाजपा के पास चला गया। क्या लगता है अब कांग्रेस की जो कोशिश है कि इस अपने पुराने वोट बैंक को फिर अपने पाले में लाया जाए, इसमें कांग्रेस सफल हो पाएगी? कितने आदिवासी कल जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसमें पहुंचने की उम्मीद है इस पूरे क्षेत्र से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि वागड़ में कांग्रेस अपना वापस जो है कार्यकर्ता को साधने के लिए लगातार ग्राउंड पे भी मेहनत कर रही है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से अशोक गहलोत भी वापस से एक्टिव हुए हैं। और कांग्रेस जो है, महेंद्र मालवीय जो यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते थे, उनके भाजपा में चले जाने के बाद, उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तब जो है कांग्रेस के पाले में 4 विधानसभा सीटें थी। और जो है महेंद्र मालवीय थे, वो भारी बहुमत से जो यहाँ से जीते थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया, जब उन्होंने पार्टी बदल ली, उसके बाद से कांग्रेस कहीं न कहीं जो है कमजोर होती वागड़ क्षेत्र में आपने देखी है। और तब से ही जो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था बीएपी पार्टी से, उसके बाद से कहीं उसकी साख जो कमजोर हुई थी उसको वापस जो है साधने के लिए, कार्यकर्ताओं को वापस मजबूत करने के लिए यह जो सम्मेलन रखा गया है, जिसमें वागड़ क्षेत्र से भारी मात्रा में है जो है कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जो भी कांग्रेस के अग्रिम संगठन है, सभी जो है उदयपुर पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ से जो है जाने के लिए पहले पूर्व में जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा मीटिंगें रखी गई इस सम्मेलन के लिए। और पूरी तरह से जो है तैयार है कांग्रेस। बांसवाड़ा कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, जिला परिषद के, तो उसमें जो है पुरजोर तरीके से वापस जो है मजबूती से कांग्रेस को यहाँ पर जो है भारी बहुमत से ठीक जिता है। सके। और उन्हीं तैयारियों को लेकर वो जो है उदयपुर में सम्मेलन में जो है हिस्सेदारी निभाने के लिए यहाँ से ठीक नेता है। निकल चुके हैं। ठीक है निखिलेश, विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो कोशिश कर रही है कि अपना जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको वापस अपने पाले में लाया जाए, उसमें सफल हो पाती है नहीं। चलिए।